कमरे में ठंडक बढ़ चुकी थी और अर्जुन को महसूस हुआ कि डांड वहीं था, अंधेरे में छिपा हुआ, देख रहा था, इंतजार कर रहा था। अर्जुन ने तुरंत पिस्तौल उठाई, लेकिन वह जानता था कि गोलियां बेकार थीं। तभी अंजलि का शरीर हवा में उठा। अर्जुन ने पलटकर देखा, डांड ने उसे उठा लिया था। अर्जुन दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें डांड की आंखों से मिलीं, वह वहीं जड़ हो गया। अगले ही पल उसने अंजलि की आंखों में देखा और एक धुआं अंजलि के मुंह से निकलकर डांड के मुंह में जाने लगा। अर्जुन जैसे जम सा गया था और वो चाहकर भी अपने हाथ पांव नहीं हिला पा रहा था। अंजलि की आंखें सफेद हो गईं और उसका शरीर निर्जीव होकर जमीन पर गिर पड़ा। डांड ने दिल दहला देने वाली निगाहों से अर्जुन को देखा और उसके चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कान थी, और डांड वहां से गायब हो गया। डांड के गायब होते ही अर्जुन निढाल होकर जमीन पर गिर गया और वह अपने शरीर को घसीटते हुए अंजलि के मृत शरीर के पास आया और अंजलि को बाहों में लेकर जोर से चीखा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वह सारी रात अंजलि के निर्जीव शरीर को अपनी बाहों में भरकर रात भर रोता रहा। अगले दिन सुबह नौकरों ने अर्जुन को इस अवस्था में देखा और उन्होंने अर्जुन को हिलाया। अर्जुन बस एक बुत की तरह अंजलि को अपनी गोद में लिटाए बैठा था और उसकी आंखों के आंसू अभी भी बह रहे थे।